हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी केमिस्ट्री पार्ट वन का क्लास 11 का पार्ट वन का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन और आंसर दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी severely contaminated with chloroform CHCl3 supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 parts per million by mass. So find out, express this in percent by mass. वो 15 ppm को परसेंट मास निकालना है और डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। जस्ट इमेजिन करो घर में कुछ ऐसा वाटर पड़ा है और जिसमें कंटेमिनेशन हो गया है और द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस ppm? पार्ट पर मिलियन। तो अगर 10⁶, ठीक है, इतना वाटर है तो उसमें 15 ग्राम क्या होगा? क्लोरोफॉर्म होगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड ppm। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंट बाय मास निकालो एंड 1 ppm इज 1 पार्ट आउट ऑफ 1 मिलियन। 10⁶ पार्ट्स, 10⁶ आई थिंक 10 लाख हो गया 1 मिलियन। और तो देखो मास परसेंट निकालना बहुत इजी है कि भाई 15 है किस में? 10⁶ में, और परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई विद 100। ये तो बहुत ही बेसिक वाला कैलकुलेशन यहाँ पे लगा रहे हैं। 15 पार्ट्स पर मिलियन multiply 100, so this is the mass percent. First question is little bit easy. Okay, second question में पूछ रहा है determine the molality of chloroform in water sample. देखो मोलालिटी फर्स्ट है क्या? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलालिटी इसकी जगह पे क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, और मोलालिटी में क्या हो जाता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब सॉल्वेंट क्या है? यहाँ पे वाटर है, और सॉल्यूट क्या है? यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म की हमको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो वाटर में 15 ppm प्रेजेंट है। अगर 1 मिलियन पार्टिकल्स ऑफ वाटर है तो हमारे पास 15 उसमें क्या हो गए? क्लोरोफॉर्म हो गए। तो सबसे पहले तो हम उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें सॉल्वेंट में हमको क्या चाहिए? किलोग्राम। सो इफ आई से कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म 10⁶ वाटर में प्रेजेंट है तो 1000 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा? ये पेन पेंसिल वाला ही कर रहे हैं पर कि 5 पेंसिल अगर 10 रुपए में आ रहे हैं तो एक पेंसिल 10/5 में आएगा, तो 2 पेंसिल 10/5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो वही किया है कि अगर 15 ग्राम प्रेजेंट है 10⁶ में तो 1000 ग्राम 1 किलोग्राम करने की ट्राई कर रहे हैं। 1 किलोग्राम में हम फाइंड कर रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म का मास कितना है, उसके लिए ये स्टेप है यहाँ पे। तो 15 डिवाइड बाय 10⁶, दैट 10⁶ वो यहाँ से आ रहा है, और 1000 क्योंकि हमको फॉर्मूला में किलोग्राम में फाइंड आउट करना है कि अगर सॉल्वेंट, अगर हमारा वाटर 1000 ग्राम है, हम वाटर या पार्टिकल सॉरी वॉल्यूम लीटर या पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्राम किलोग्राम की बात कर रहे हैं, तो कितना होगा? तो ये 10⁶ और इसके यहाँ पे 3 हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे कट जाएगा, ये 3 हो गया, तो ये 15 मल्टीप्लाई 10⁻³ बोल दो, या 1.5 इंटू 10⁻², ग्राम और 0. तो अब मैं सेफली कह सकती हूँ कि अगर 1000 ग्राम वाटर है तो उसमें क्लोरोफॉर्म कितना हो गया है? 0.015 ग्राम। ये स्टेप हमने इसलिए किया है क्योंकि 10⁶ नहीं चाहिए हमको, 1000 ग्राम या किलोग्राम सॉल्वेंट है, 1 किलोग्राम वाटर है, तो उसमें कितना क्लोरोफॉर्म है, तो इतना हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया। अब दूसरा स्टेप यहाँ पे हम करेंगे कि मोलार मास क्लोरोफॉर्म का निकालना है। अगेन सिंपल, कार्बन 12 हो गया, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 13.5, बट वी हैव 3 क्लोरीन, सो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ जाएगा 119.5 ग्राम मोल इनवर्स क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ
मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मोलार मास, वही हमको चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो गिवन वेट ले लिया, गिवन वेट एंड मोलार मास ले लिया, ठीक है। गिवन वेट यहां से 1 पॉइंट ये वाला लिया है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻², और ये अपना आ गया मोलार मास। और नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो अपन 1 किलोग्राम में ही चेक कर रहे हैं कि 1 किलोग्राम में कितना है अपना वेट, 1.5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 किलोग्राम। सो इसका आंसर मोलालिटी क्या होगी 1.26 10⁻⁴। एक वाटर का सैंपल है, उसमें कंटेमिनेशन मिला है। कंटेमिनेशन क्या है, क्लोरोफॉर्म से है। क्लोरोफॉर्म का पीपीएम दिया है कि पार्ट पर मिलियन कितने हैं, उसमें 15 है, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 15/10⁶, और परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, सिंपल कैलकुलेशन है। मोलालिटी निकालने के लिए हमको पार्ट्स या लीटर नहीं, हमको इसको किलोग्राम में आना पड़ेगा। सॉल्वेंट अगर इफ है यहाँ पे, इफ मैं 1 किलोग्राम वाटर की बात करती हूँ तो 10⁶ वाटर में तो 15 है वाटर, तो 1000 में कितना, 1000 मतलब 1000 ग्राम में कितना है, तो वो हमारा, हमने पहले वेट निकाला 1000 1 किलोग्राम में, और वो वेट को लेके डिवाइड बाय मोलार मास कर दिया, और उसको अपन ने ये फॉर्मूला ही रखा है और कुछ नहीं किया मैंने, 1 kg डिवाइड बाय 1 kg, बिकॉज मास ऑफ सॉल्वेंट भी डालना है वहां पे, और ये हमारी मोलालिटी आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू।